नहीं, दबाव की वजह से नहीं बोल रहा हूँ मैं इस वक्त। दबाव की वजह से नहीं बोल रहा हूँ मैं इस वक्त। नहीं नहीं, किसी ने मुझे डराया धमकाया नहीं, किसी ने। तो आपने मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ कि वो जल्दीबाजी में हो गया। और उस टाइम पे जिस टाइम पे मुझे कॉल आई, चाहे किसकी भी कॉल आई, मुझे जब बताया बंदे ने कि ऐसे ऐसे वो डीसी ऑफिस में मुलाजिम है, तेरे ऊपर तेरे परिवार के ऊपर कुछ भी हमला कर सकता है, तो मैं उस वक्त डर गया। मैं तो छोटा एक आदमी हूँ, मज़दूर शख्स हूँ, मज़दूरी करता हूँ, लेकिन मैं डर गया उस टाइम पे मैंने फिर ये बात कही। हम चाहते हैं कि जो ये फ़ारूक शेख साहब हैं, उनके साथ हमें कोई नहीं है, लड़ाई झगड़ा का कोई मसला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने भड़काया जिसकी वजह से इनका नाम भी उसमें आया था, फ़ारूक अहमद सर मैं इसलिए मीडिया पे आया हूँ इस टाइम पे कि परसों जो लड़ाई हुई थी, कोई 3 दिन पहले जो लड़ाई हुई थी हमदानपुर में, तो उस मसले में मैं आया हूँ। जो फ़ारूक भाई हैं हमारे, फ़ारूक साहब शेख, वो जब लड़ाई हुई थी उस टाइम पे माहौल बहुत गर्म था, बहुत गर्म माहौल था, जिसकी वजह से कि ऐसा लग रहा था कि वो भी हमले में आए हैं। तो लेकिन जब हमने जांच पड़ताल की, 2 दिन के बाद जब जांच पड़ताल की, हम बैठे वहाँ पे, जो वहाँ पे बंदे थे उस टाइम पे मौजूद, उनको भी बिठाया हमने। तो हमने ये पूछा उनसे भी, क्या ये थे, वीडियो में तो दिख रहे हैं ये हाथ, लेकिन वो ये भी छुड़ाने की कोशिश में आ रहे थे। ऐसा लग रहा था उस टाइम पे कि वीडियो में कि ये हमारा हाथ पकड़ रहे हैं, बाजू पकड़ रहे हैं, लेकिन ये छुड़ाने की, वहाँ पे वीडियो में भी दिख रहा है कि फिर बाद में छुड़ाने की कोशिश कर। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे जो भटकाते हैं बंदे को, या उस टाइम मुझे फ़ोन भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे, ऐसा है वैसा है, ये मसला है वो मसला है। तो उसकी वजह से इस भाई के ऊपर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। और मैं ये कहना सर, उनने तो अपने मुंह से नहीं कहा था, किसी और ने ही मुझे फ़ोन पे कहा था, लेकिन अपने मुंह से उन्होंने मुझे नहीं कहा था कि मैं ऐसा करूंगा या मैं डीसी ऑफिस में हूं या कोई कुछ। तो उन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा था। जिसने हमला किया था वो फ़ारूक अहमद शेख के भाई हैं, क्या बोलते हैं, क्या नाम है उनका, जावेद अहमद शेख। तो उन्होंने क्या बोलते हैं, राड से जो हमला किया था वो उन्होंने किया था। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि ये राड वाला जो हमला है वो फ़ारूक भाई के ऊपर कैसे आ गया। क्योंकि जो पहले मीडिया पे मैं आया था उसमें भी वो ज़िक्र मैंने किया था कि क्या बोलते हैं कि इसमें फ़ारूक भाई ने राड नहीं चलाई है, कामरा ये इसने जावेद अहमद ने राड का हमला किया था हमारे ऊपर। तो पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई की है और कोर्ट में भी केस जा रहा है उसके लिए। अब हम चाहते हैं कि जो ये फ़ारूक शेख साहब हैं, उनके साथ हमें कोई नहीं है, लड़ाई झगड़ा का कोई मसला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने भड़काया जिसकी वजह से इनका नाम भी उसमें आया था। नहीं, दबाव की वजह से नहीं बोल रहा हूँ मैं इस वक्त। दबाव की वजह से नहीं बोल रहा हूँ मैं इस वक्त। नहीं नहीं, किसी ने मुझे डराया धमकाया नहीं, किसी ने। तो आपने मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ कि वो जल्दीबाजी में हो गया। और उस टाइम पे जिस टाइम पे मुझे कॉल आई, चाहे किसकी भी कॉल आई, मुझे जब बताया बंदे ने कि ऐसे ऐसे वो डीसी ऑफिस में मुलाजिम है, तेरे ऊपर तेरे परिवार के ऊपर कुछ भी हमला कर सकता है, तो मैं उस वक्त डर गया। मैं तो छोटा एक आदमी हूँ, मज़दूर शख्स हूँ, मज़दूरी करता हूँ, लेकिन मैं डर गया उस टाइम पे मैंने फिर ये बात कही मीडिया पे। हम चाहते हैं यही, जो फ़ारूक भाई हैं उनको साइड पे निकाला जाए, जिन्होंने हमला किया उनके ऊपर कार्रवाई हो, और कार्रवाई ज़रूर हो उनके ऊपर, ताकि वो दोबारा अगर किसी दूसरे बच्चे के ऊपर भी हाथ उठाने की कोशिश करे, वो इबरत रहे उनके लिए कि मैं अगर किसी के ऊपर हाथ उठाऊंगा तो मुझे फिर बहुत आगे भुगतना पड़ेगा। बहुत बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि कार्रवाई हो जाएगी, होगी।